हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ऑस्कर लकड़ा। आज मेरे साथ हैं बाबा नागनाथ जी। तो आज हम लोग साधना के बारे में बाबा जी के साथ चर्चा करेंगे। तो बाबा जी, साधना के बारे में जरा हम लोग को बताइए। असल में साधना के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। साधना का मतलब लोग सोचते हैं कि आसन, प्राणायाम, भ्रामरी, कसरत ये वो समझते हैं। जी हाँ। लेकिन साधना का असली मतलब वो नहीं है। हालांकि वो जो लोग करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, नहाना धोना वगैरह, जी वो हाँ। उसका पार्ट है, तैयारी है, वो अच्छी चीज है। लेकिन असल साधना जो है ना, क्या है, इसके संबंध में 1% लोगों को भी ज्ञान नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को सच में साधना क्या है बहुत ही क्लियरली बताता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। साधना का मतलब है सिद्ध व्यक्ति के सानिध्य में रहना। यानी सिद्ध यानी शक्ति वाले, ऊर्जा वाले व्यक्ति के सानिध्य में रहना। और रहना का मतलब वहाँ आसपास रहना, बैठे रहना भी हो सकता है, जी हाँ। जी हाँ। या तो कुछ एक्टिविटीज भी हो सकता है, या तो आप कुछ काम काज भी कर रहे हैं, वो भी साधना का पार्ट है। जी हाँ। लेकिन मुख्य चीज ऐसा है कि किसी सिद्ध व्यक्ति का होना जरूरी है। बिना सिद्ध व्यक्ति के आपके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं हो सकता है, अर्थात कि कोई साधना नहीं हो सकती है। इसलिए साधना करने के पहले आपको सिद्ध व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। सिद्ध यानी कि ऊर्जा वाले, शक्ति वाले व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा और उसके साथ रहना है आपको। बैठ के आप सत्संग भी कर सकते हो, कामकाज भी कर सकते हो, भजन कीर्तन भी कर सकते हो, नाच गान भी कर सकते हो। बस उसके साथ रहना है। उसके साथ माने उनके सानिध्य में रहना है। और उनके सानिध्य में रहते रहते आपके अंदर की शक्ति, तो उसको हम चक्रास की दृष्टि से बात करेंगे तो मूलाधार चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र होता जी है, हाँ। जी हाँ। अग्नि चक्र होता है, हृदय चक्र होता है, उसके बाद में विशुद्ध चक्र होता है, और ये है जिसको क्या कहते हैं, तृतीय नेत्र भी कहते हैं, जिसको अभी दिमाग में मेरा आया नहीं। और फिर ठीक है। शस्त्रार होता है ना। जी हाँ। तो जी ये हाँ। चक्रास है, जो एक प्रकार का मशीन जैसा ही होता है। तो ये चक्रास जब एक्टिवेट नहीं होते हैं, यानी काम नहीं कर रहे होते हैं अपने किसी गलत काम की वजह से, जी हाँ। तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होकर के वो वर्क भी करने लग जाता है। तब हमारी यात्रा चालू होती है, यानी कि हमारी साधना चालू होती है। तो ये शक्ति जैसी जैसी ऊपर चढ़ती है, वैसे वैसे हमको स्वयं अलग अलग लेवल पे ज्ञान होता है। और वही सच्चा ज्ञान है। किताब पढ़ करके हमें जो ज्ञान मिल रहा है शक्ति के बारे में, वो ज्ञान कोई ज्यादा काम का नहीं है, जब तक कि आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे। जी हाँ। तो फिजिकल माने लेवल को आपको अगर अच्छा मेंटेन करना है, यानी कि शारीरिक रूप से अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको आपका मूलाधार चक्र अच्छा होना चाहिए। तो बहुत से लोग बीमार होते रहते हैं, उनका मूलाधार चक्र या तो एक्टिवेट नहीं हुआ होता है, या तो उल्टी दिशा में घूम रहा होता है। जी हाँ। जी हाँ। तो सिद्ध व्यक्ति के साथ बैठने मात्र से वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सेट हो जाता है, यानी एक्टिवेट हो जाता है और सक्रिय भी हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरा जो है स्वाधिष्ठान चक्र। जब स्वाधिष्ठान चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है और वर्क करने लग जाता है, तो आपका इमोशनल प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो उसके बाद में तीसरा जो चक्र है वो अग्नि चक्र होता है। वो लगभग ये आसपास होता है, ये जो छाती दिखा रहा हूँ ये छाती आसपास होता आसपास। है। तो ये चक्कर अगर किसी का एक्टिवेट नहीं हुआ होता है, तो उसके पाचन क्रिया में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है। और उसके बाद दूसरी बात ये भी है, जब तक ये चक्र आपका एक्टिवेट नहीं हुआ होता है, तब तक आप जो है ना इतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। यानी कि आपके पास सवाल पूछने की क्षमता नहीं होती है, या तो क्वेश्चन करने की क्षमता नहीं होती है, या तो आप जो है ना एनालिसिस भी नहीं कर सकते। एनालिसिस नहीं कर सकते, या तो खोज भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ यहाँ जिसकी शक्ति है वो आदमी साधारणतः फॉलोअर नहीं होता है, लीडर होता है। अच्छा, क्योंकि वो क्वेश्चन खोजता करता है। रहता है, क्वेश्चन करता रहता है, अच्छा। ऐसा क्यों जी करता जी रहता है, जी। वही खोजी आदमी है। फिर यहाँ से ऊपर जाना माने हृदय तक जाना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ से नीचे का लेवल मेंटल लेवल के अंतर्गत आता है। जी हाँ। तो जी मन मेंटल लेवल से माने कि स्पिरिचुअल लेवल में बिना किसी गुरु की आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन बहुत जिद्दी है और बहुत ही क्या है,
क्या कहना चाहिए, चंचल। चंचल बोलो चाहे तो जो भी बोलो, लेकिन वो मरना नहीं चाहता है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का मतलब है कि मन की मृत्यु। जी तो हाँ जी, कोई मरना नहीं चाहता है, बिल्कुल। शरीर भी मरना नहीं चाहता है, मन भी मरना नहीं चाहता है। इसलिए बिना गुरु का यहाँ से हृदय तक यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि लगभग असंभव सी बात है। असंभव। तो यहीं पर गुरु की आवश्यकता होती है। और जब किसी के गुरु के साथ रहते रहते आपकी ऊर्जा अगर यहाँ से यहाँ पहुंच गई और यहाँ आपकी ऊर्जा अगर 50% भी हो गया, जी हाँ जी, है ना, क्योंकि यहाँ पर मन और आत्मा दोनों रहता है 50-50%। अच्छा। तो यहाँ से मन का आखिरी पड़ाव है ए, और आत्मा का पहला पड़ाव है। तो आत्मा अगर कम से कम माने कि यहाँ की शक्ति 50% भी एक्टिवेट हो गई है, वर्किंग स्टेज में है, तो उधर आप यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो उधर यात्रा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से आगे की यात्रा अकेले की यात्रा है। कहाँ से, कहाँ यहाँ से? हृदय से। अच्छा, तो हृदय से यहाँ से ये आत्मा की यात्रा यहाँ से चालू होती है। तो यहाँ से यहाँ तक परमात्मा की यात्रा है। अच्छा, उधर अकेले उस यात्रा करना तो पड़ता है। यहाँ जब तक आपकी शक्ति नहीं पहुंच जाती है ना, तो आप परमात्मा की दुनिया को नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ से आत्मा की यात्रा यहाँ आते आते यहाँ जब पहुंच जाती है, तो यहाँ परमात्मा की दुनिया की पहली चरण है। ये परमात्मा की दुनिया की पहली चरण है। तो यहाँ से यात्रा करते करते ये यात्रा यहाँ तक आ जाती है, तो ये परमात्मा हो जाता है। आत्मा, आदमी ही आत्मा है, आदमी ही परमात्मा है, और आदमी ही जो है ना आगे यात्रा करता है। तो यहाँ जब ये पूरी तरह से पहुंच जाता है तो परमात्मा हो जाता है, आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा। फिर यहाँ से जो है ना आगे की यात्रा होती है ना जी, वो जो है यात्रा है ना, और उससे भी की यात्रा है, समझ लो। मतलब उससे भी ऊपर की यात्रा। ऊपर की भी यात्रा है वो, मतलब कि परम से भी आगे है, विलीन हो जाते, शून्य हो जाता है ना। शून्य माने कुछ नहीं हो जाता है। अब मोटी मोटी भाषा में यहाँ तक ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, तो हाँ ठीक है। तो इसलिए हम बात कर रहे थे साधना की। तो साधना आप अकेले करेंगे तो आपकी साधना ज्यादा नहीं हो सकती है। हाँ, आप फिजिकल लेवल में, इमोशनल लेवल में थोड़ा बहुत जो है ना एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, प्राणायाम करेंगे, या तो भ्रामरी करेंगे, या तो ओंकार वगैरह करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा मोड़ा ऊर्जा मिलेगी, जो कि फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस के लिए सहयोग होगी। और लेकिन गुरु के साथ करेंगे तो गुरु के साथ अगर सच्चा गुरु है ना, तो वहां पर ये सब करना एक बहाना है, यानी कि एक प्रकार का प्रिपरेशन है ना। क्योंकि ऊर्जा जब नीचे से ऊपर बैठती है ना, तो पहले शरीर शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका शरीर शुद्ध नहीं है और ऊर्जा जाग जाएगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, यानी कि आप मर भी सकते हैं, ऐसा है। तो इसीलिए हमारे शरीर को सात्विक होना बहुत जरूरी है। शरीर को पहले तैयार करने के लिए एक्सरसाइज करना, चाहे तो खाना पीना में भी सात्विक भोजन करना। तामसिक नहीं। अगर अगर आप तामसिक भोजन, राजसिक भोजन करेंगे तो ऊर्जा आराम से फ्लो नहीं कर सकती है, और जब आराम से ऊर्जा फ्लो नहीं कर सकेगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा, यानी कि मर सकते हैं, ऐसा है। मर सकता है, मर जाता है। तो इसलिए क्या है, ऊर्जा के फ्लो के पहले तैयारी होती है, सात्विक भोजन, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह ये सब होती है। लेकिन ऊर्जा को ना गुरु भी असली गुरु ना कभी भी कुछ भी नहीं करता है। असली गुरु असल में ठीक है बातें करता है, लेकिन असली गुरु की शक्ति जो है ना बीच बीच में क्या होती रहती है, ज्यादा फ्लो करता रहता है। जैसे मैं मेरी बात करूं, लगभग 45-50 मिनट में मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मेरी ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरी ऊर्जा के प्रभाव से आपकी ऊर्जा भी क्या हो जाती है, ऊर्ध्वागति करती है। सबसे पहले तो आपका मन शांत हो जाएगा, और मन जब शांत हो जाएगा तो ऊर्जा जो नीचे है मूलाधार चक्र से वो ऊपर उठने लग जाती है। और अगर आप टेंशन में रहेंगे ना तो मूलाधार चक्कर से वो ऊर्जा बाहर जाने के बारे में माने कि टेंड करेगा, यानी कि अग्रसर होगा। तो इसीलिए जो है ना टेंशन में रहने वाला आदमी क्या की खोज करता है, नशा की खोज करता है, और नशा करने के बाद में वासना में उतरता है, और उससे ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। टेंशन में ऊर्जा बाहर गति करती है, और शांत जब होते हैं तो ऊर्जा ऊपर गति करती है। अंदर गति करती है बोलोगे तो भी ठीक है, या तो ऊपर गति करती है। और जब तक हमारी ऊर्जा ऊपर गति नहीं करती है तब तक हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता है। ऊर्ध्वागति बोलो चाहे तो अधोगति, तो नीचे वाला अधोगति नीचे और ऊर्ध्वागति ऊपर, है ना। तो जो है ना अधोगति में हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कोई आध्यात्मिक विकास नहीं होता है।